ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा मात्र कुछ घंटों के भीतर। घटनास्थल पर तुरंत रतलाम पुलिस कप्तान गौरव तिवारी पहुंचे। डेड बॉडी देखकर ही कप्तान ने अंदाजा लगा लिया कि मर्डर है। इसका कारण जमीनी विवाद हो सकता है। चाचा ने 5 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भतीजे और 2 मासूम पोतों की हत्या की। चाचा ने 5 अन्य आरोपी के साथ मिलकर इन सबकी हत्या कर डाली और रतलाम जिले के सैलाना स्थित ग्राम देवरुंडा में पिता सहित 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मासूम बच्चों के सामने पिता की पहले लाठियों से बेरहमी की पिटाई की और फिर बेसुध घायल पिता के साथ दोनों जिंदा बच्चों को मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई जगदीश ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। जगदीश की मां ने तो पूर्व में परिजन द्वारा बड़ी अनहोनी की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन सैलाना पुलिस ने उन्हें ये कहकर रवाना कर दिया था कि जब कोई बड़ी घटना हो तब थाने आना। परिजन का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो पिता सहित 2 निर्दोष मासूमों की हत्या नहीं होती। एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में बताया, मृतक लक्ष्मण भाबर के चाचा पुंजा उर्फ पूनमचंद, खेत की पड़ोसी रूपली खराड़ी सहित उसके बेटे पीरू और दिलीप खराड़ी, कमलेश एवं फुलजी गामड़ ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर बेहोश कर उसके हाथ पर रस्सी से बांधने के बाद दोनों मासूम विशाल एवं पुष्कर को भी मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक लक्ष्मण के साथ रविवार दोपहर उसके दोनों बेटे विशाल एवं पुष्कर खेत पर काम में हाथ बटाने आए थे। सभी आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। दीपावली पर्व पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद रविवार देर रात खोजबीन के दौरान लक्ष्मण और उसके मासूम बच्चे विशाल पुष्कर के शव कुएं में रस्सी से बंधे मिले थे। इसी में एडिशनल की महिलाएं अपराध जो इस प्रकार देखने को मिला है कि 3 हत्याओं में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। क्या है ये पूरा? इसे बताना चाहूँगा, कल आप सभी के संज्ञान में आया होगा थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा कि घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएं पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी पर्टिकुलरली जो पुंजा बाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है, इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांधकर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गाँव में और आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूँकि उनकी मोटर ख़राब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया। फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएं के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला। आरोपी गिरफ्तार हो गए क्या पूरे इसमें? 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूँगा, जो 2 आरोपी पुंजा जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रूपली बाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध हैं। कौन मास्टरमाइंड कौन है, किसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? और मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पुंजा जो मृतक घनश्याम लक्ष्मण का चाचा है, उसके साथ इसकी ज़मीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और ज़मीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी पटवारी तहसीलदार